हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई थिंक सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी तरीके से चल रही होगी। इस वीडियो में बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर जो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, एसएससी स्टेनो 2023 की नोटिफिकेशन जो आउट हो जाए कि मतलब हमें स्टेनो कब सीखनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्या सिलेबस। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने सिलेबस देख लिया तो मैं आपको ऐसे बताऊँगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये कि आप जो स्टेनो का फॉर्म फिल करोगे वो आप कम से कम ट्राई ये करो कि 15 अगस्त के पहले पहले भर दो। ठीक है, 15 अगस्त नहीं तो 15 अगस्त तक तो भर ही दो। ठीक है, उसके बाद भरोगे फिर मेरे हिसाब से दिक्कत है, क्योंकि अभी सीपीओ के फॉर्म भी चल रहे हैं। ठीक है, जेई का भी चल रहा है, शायद डेट खत्म होने वाली, शायद नहीं। स्टेनो का भी चल रहा है तो लोड काफ़ी, इसलिए कह रहा हूँ फॉर्म अपना भर दो। ठीक, अब बहुत लोग का मतलब फिर होता ये है कि पहले जैसे अभी भर रहे हो क्रोम ब्राउज़र से भरते हो कोई कोई तो नहीं चला करता, तो भाई मेरे ब्राउज़र भी चेंज कर देना, फायरफॉक्स से भर के देख लेना, उससे जल्दी फिल हो जाता है। ठीक, मैंने एक ट्राई किया था इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, एक एग्ज़ाम मैंने ट्राई किया था, ऐसा हो गया था। तो इस ऐसे भी करके आप देख सकते हो, तो होते कभी क्या क्रोम से नहीं तो फायरफॉक्स से तो भर ही जाएगा। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं सिलेबस क्या है। देखो सिलेबस वही है आपका, इंग्लिश 50 नंबर की है, रीजनिंग 50 नंबर की है, और आपकी सॉरी इंग्लिश 100 नंबर की, रीजनिंग 50 नंबर की, और जीके जीएस 50 नंबर की है। ठीक है, मैथ्स इसमें नहीं आती, इस बार भी मैथ्स में नहीं रखी गई। ठीक है, बस इसमें ये कर दिया गया है 1/3 की माइनस मार्किंग है यहाँ पर। ठीक है, 1/3 की माइनस मार्किंग होगी इसमें आपकी यहाँ पर। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखना। पहले शायद 1/4 की होती थी। ठीक है, तो अब 1/4 की हट हट के 1/3 की हो चुकी, सीपीओ में भी ऐसी हो चुकी है। ठीक, इस बात का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो जैसे जो फॉर्म भरना चाहते हैं, तुमने अगर स्टेनो सीखी है, ठीक है, सीख रहे हो, 4-5 महीने हो चुके, अगर हिंदी सीखे हो तो हिंदी से फिल करोगे, इंग्लिश सीखे हो तो इंग्लिश भरोगे। ठीक है, अब देखो दो पोस्ट हैं, सी सॉरी देखो दो पोस्ट हैं आपकी सी टी। ठीक, सी में 93 पद हैं और इसमें 1114 पद। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि ये जो किसी किसी का बिल्कुल एम होता है कि ग्रेड सी मुझे चाहिए, किसी का होता है कि ग्रेड डी चाहिए। ग्रेड सी अच्छी जॉब है, उसमें सैलरी अच्छी रहती है, ग्रेड डी थोड़ी कम रहती है, लेकिन लेकिन स्टेनो की नौकरी अच्छी ही होती है। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ। देखो एम है तुम्हारा, अच्छी बात है। ठीक है, मैं मना नहीं करता, लेकिन 93 पद हैं, उसमें 1114 पद हैं। तो भाई मेरे कोशिश ये करना कि वहाँ बोथ से भरो। ठीक है, तीन ऑप्शन आएंगे, स्टेनोग्राफर सी ग्रेड सी, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी, बोथ ग्रेड सी एंड डी। तो तुमको सीधे बोथ वाले में टिक करना है, बोथ वाले से बनना। ठीक है, जरूरी नहीं कि तुम केवल ग्रेड सी से भर दो। अगर मान लो ग्रेड सी में नहीं हुआ, मैं तो कहता हूँ हो जाए, मान लो अगर नहीं हुआ तो फिर ग्रेड सी में रहेगा तो फिर काम खत्म हो जाएगा। कम से कम फिर वहाँ ग्रेड डी में तो मिल जाएगा, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, और जो कह रहे थे मतलब कि ठीक है, ये मैंने बता दिया है कि तुम्हें बोझ से बनना है, पहली बात तो ये समझ लो। और दूसरी बात, जो कह रहे थे कि भैया शॉर्ट हैंड सीखना शुरू करें कि ना करें, देखो शॉर्ट हैंड पहली बात तो सीखना आसान नहीं है। ठीक है, अगर अभी से सीखना शुरू कर दो, जैसे मान लो अगस्त चल रहा है, ठीक है, कोई मतलब जैसे मैं हूँ अगस्त, मैंने अगस्त सीखना शुरू किया, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, 3 महीने हो गए, नवंबर दिसंबर जनवरी। ठीक है, अगर अक्टूबर तक आप, अक्टूबर में आपका पेपर हुआ, ठीक है, स्टेनो का, ठीक है, उसके बाद आपका कम से कम मान लो 12-13 अक्टूबर को पेपर होगा। उसके बाद मान लो मैं सपोज दैट चलो एक नवंबर में आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, 5-6 नवंबर तक। ठीक है, इसके बाद फिर आपको कम से कम 1-1.5 महीना या 1-1.5 महीना मिलेगा स्टेनो उसके लिए, किसके लिए, स्किल टेस्ट के लिए। तो फिर आपका 1-1.5 महीना बाद या 2 महीने बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने बाद आपका स्किल टेस्ट करा लिया जाएगा। ठीक है, तो अगर सीखना चाहोगे, ठीक है, जहाँ से भी सीख रहे हो, अगर वो ढंग से सिखाता है तो स्टेनो तो सीख जाओगे। ठीक है, बस ये रहेगा फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस की बात रहेगी। ठीक है, तो अगर अभी सीखना चाहते हो तो भाई मेरे सीख जाओगे। वो जो ऋषि प्रणाली वाली बुक आती है, हिंदी की बात कर रहा हूँ, ऋषि प्रणाली वाली, उसको लेके पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो 3 महीने में तुम खत्म कर सकते हो। ठीक, अक्टूबर तक उसको चाहोगे तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर तुम्हारी प्रैक्टिस प्रैक्टिस बचेगी। ठीक, और कुछ नहीं बचेगा, बट ख़त्म कर दोगे तो अक्टूबर तक। ठीक है, अक्टूबर नहीं तो अक्टूबर लास्ट तक तो ख़त्म ही कर दो, नवंबर के पहले सप्ताह तक ख़त्म कर दो। ठीक है, तो सीखना चाहो तो अभी स्टार्ट कर दो, लेट करोगे तो फिर लेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं कि अभी क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना। देखो सबसे पहले अभी तो मेरे साथ सीजल वालों का एग्ज़ाम होगा, वो अपना एग्ज़ाम दो। अब देखो जिनका एमटीएस का एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वो एमटीएस का एग्ज़ाम है तो इंग्लिश जीके जीएस में पूरी फोकस लगाए होंगे। ठीक, लगाया रहो, अच्छी बात है। देखो इंग्लिश ऐसी पढ़ना कि तुम्हें स्टेनो में भी दिक्कत ना हो, सीपीओ में भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आगे जो तुम्हारा एग्ज़ाम है उसमें भी दिक्कत ना हो। ठीक है, ठीक है, और पैसेज भी पढ़ते जाओ, रीडिंग स्किल्स भी अच्छी करनी है, क्योंकि रीडिंग उसमें क्या कहते हैं, उसमें वो भी आना है यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन। ठीक, कॉम्प्रीहेंशन दे रखा है, कॉम्प्रीहेंशन भी आएगा। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन क्लोज टेस्ट दोनों आएगा। ठीक है,
और साइनो एंटो जितने अच्छे हो सके अच्छे तरीके से रिवाइज करो, ठीक है, बिल्कुल मतलब छोड़ो नहीं, ठीक है। तो अभी से जब तैयारी करोगे तब जाके अक्टूबर तक अच्छे से मेंटेन पाओगे। डेली रीडिंग करो, रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। रीडिंग अगर नहीं करोगे तो दिक्कत कर जाओगे वहाँ, फिर इतनी जल्दी जल्दी पढ़ना रहता है, नहीं पढ़ पाओगे, हड़बड़ा जाओगे, जो आता होगा नर्वस हो जाओगे, जो वो गलत करके आगे चले आओगे, ठीक है। और एक बात, स्टेनो में रीजनिंग अच्छी खासी पूछ जाती है, इसलिए रीजनिंग की प्रैक्टिस करना अच्छे शुरू कर दो, ठीक है। जो चैप्टर्स नहीं पढ़ रहे, जैसे कैलेंडर बहुत लोग स्किप करते हैं, ठीक है, मैं भी स्किप कर देता, नहीं पढ़ता जल्दी से, लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दो। कैलेंडर से भी क्वेश्चन देखने को 100% तुम्हें मिलेगा स्टेनो में, मैं श्योर हूँ। ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन आते हैं अच्छे अच्छे, वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, छोड़ो मत, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। 100% वहाँ से मिलेगा तुम्हें, कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो ब्लड रिलेशन के ही आ जाते हैं, ठीक है। इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे ऐसे दिया रहेगा, ऐसे दिया रहता है, फिर ऐसे दिया रहता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी रीजनिंग में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तुम्हें सीजीएल सीएसएल में नहीं मिलते हैं, लेकिन स्टेनो में 50 नंबर की आती है, इसलिए पूछे जाते हैं, ठीक है। क्योंकि भाई 50 नंबर की बहुत होती है, तो पूछ सकता है वो एग्जाम में, ठीक, इसलिए कह रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस थी जो मैंने बता दी। फॉर्म फिलअप करना तो बहुत सी एन डी से भरना, ठीक है। अब क्योंकि देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लो अगर सी में नहीं हुआ तो कम डी तो हो ही जाएगा, ठीक है। और कंपटीशन इसमें तो कम रहेगा ही मेरे हिसाब से, सीजीएल सीजीएल के पीछे तो कंपटीशन कम रहेगा ही, क्योंकि बहुत लोग फॉर्म फिल कर देंगे, ठीक है। बाद में पता वो कुछ सोचते हैं कि स्टेनो वो होती, शॉर्ट हैंड होती, टाइपिंग केवल, टाइपिंग नहीं होती मेरे भाई, ठीक, टाइपिंग अलग चीज़ है, शॉर्ट हैंड अलग चीज़ है, ठीक है। और फिर आधे एग्ज़ाम देने नहीं जाते, आधे एग्ज़ाम दे दिए, फिर उनको शॉर्ट हैंड नहीं आती, तो ऐसे आधे ही बाहर हो जाते हैं, ठीक। तो कंपटीशन फिर उसमें बचता है जाके, मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन रहता है तब भी, ठीक है। तो अगर अभी सीखोगे शॉर्ट हैंड 3 महीने में, तो वो बुक ख़त्म कर दोगे, ठीक है। अब मुझे इंग्लिश की नॉलेज नहीं थी, अगर कोई इंग्लिश सीखा हो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, तो ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। अगर किसी कोई डाउट हो स्टेनोग्राफर को लेके तो ज़रूर बताना कि ये डाउट है, ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो मैं हो सकेगा तो सॉल्व करूँगा, और अगर मुझसे कुछ रह गया तो बता देना। बाकी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, एमटीएस सब स्टेनोग्राफर, फिर सीपीओ, फिर जेई जिसका है वो जेई की तैयारी करो। बाकी किसी को दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करते हो, जिनका सीसल गया में उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, ठीक है। बाकी जय हिंद, और कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।